जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। भाई शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं बोल रही हूँ, भाटी माइनस से तुम्हारी बेटी बोल रही हूँ। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो। आज आपने लिया कि बेटा तेरे बेटे के सब काम बनने वाले हैं, सब कामों में कामयाब होगा धीरे धीरे। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा गुरुपा बहुत दिन से आप मैसेज में दे रहे हो कि 2 औरत तेरे पीछे पड़ी हैं, तेरे पड़ोस की औरतें हैं, काला जादू कर रही हैं और उनसे संभल के रहे गुरुपा। मैं नहीं जानती कौन है गुरुपा, आप ही जानो गुरुपा। ना मैं किसी का बुरा करना चाहती हूँ गुरुपा, ना मैं ऐसा काम करती हूँ गुरुपा, ना मेरे को पता है गुरुपा। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। संगत जी जय गुरु जी की। संगत जी हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, अपनी बेटियों का ध्यान रखते हैं गुरुपा, कोई कष्ट आने से पहले ही बताते हैं गुरुपा। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपने बच्चों को भेजा खाटू श्याम, बच्चे खाटू श्याम के आए, बेटा बहू बेटी पोता पोती नतनी सब गए खाटू श्याम। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। आप कहते हो ऐसे ऐसे सत्संग आते हैं मेरे को, मैं तो डरती हूँ गुरुपा। आप बोलते हो कि सुन इस सत्संग को, सुन फटाफट सुन। गुरुपा ऑफिस में रहती हूँ, कभी कभी सुन लेती हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाती, इतना हल्ला होता है कमरे के अंदर के समझ में ही नहीं आता कुछ भी गुरुपा। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सारी संगत को खुशियां देना गुरुपा। शिवा भैया जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी सुख खुशी देना, उनके घर में सुख शांति रखना, अपना हाथ बड़ा आशीर्वाद हाथ बना के रखना गुरुपा। जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो आप इतनी ब्लेसिंग देते हो, 999 777 222 444 555, इतनी ब्लेसिंग देते हो, इतनी ब्लेसिंग देते हो कि जब मैं घर से जाती हूँ तो कहती हूँ चलो गुरुपा तुम्हारी बेटी ड्यूटी जा रही है, आपके साथ में चलो गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हर पल आप साथ में रहते हो, एहसास होता है आपका साथ में रहने का। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी बोल रही है जो मेरे से सत्संग बोलने में गुरुपा अगर कुछ गलती हुई है तो मेरे को क्षमा करना संगत जी। मेरे से सत्संग बोलने में अगर कोई गलती हुई है तो मुझको क्षमा करना गुरुपा। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज 11 तारीख है, गुरुवार का दिन है और 8:29 हो रहे हैं। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा।
गुरुपाद अपने सत्संग को समाप्त करना चाहूंगी। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। रोज अमृत वेला कराने का शुक्राना मेरे मालिक। जैसे ही आज मैं गुरुद्वारा साहिब पहुंची गुरु जी, आज पहले मैंने चलिया साहिब बाबा दीप सिंह के शुरू किया। एक दिन का विघ्न पड़ गया गुरु जी, माफ करो गुरु जी, मेरे को आगे से बल बुद्धि बख्शो। आज मैंने फिर से चलिया साहिब शुरू किया गुरु जी, अरदास की। जैसे ही मैं गुरुद्वारा साहब से बाहर निकली, बस यही अरदास निकली गुरु जी कि अगर मेरा आप निर्विघ्न चलिया साहब पूरा करोगे, मेरी आशा पूरी करोगे गुरु जी, मेरे अंग संग रहना, मुझे दर्शन दे दो आज गुरु जी। गुरु जी, ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार। जैसे ही मैं अपने एक्टिवा के पास पहुंची गुरु जी, लाल चोले में 777 की आशीर्वाद मुझे मिला गुरु जी। आज मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे पति पर कृपा की आज गुरु जी। इतने दिनों से उन्होंने बोला हुआ था कि मैं 5 दिन ही जाऊंगा गुरु जी बाबा दीप सिंह के। गुरु जी, मेरी बात उन्होंने कभी नहीं सुनी। आज ऐसी कृपा उन पर की कि आज उन्होंने कहा आज मैं खुद जाऊंगा बाबा जी की। कृपा बनाए रखना गुरु जी, वो 5 दिन ही जाए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गुरु जी। उन पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनके अंग संग रहना, उनकी सब आशा पूरी कर दो गुरु जी। उनका हर दुख रोग टेंशन सब दूर कर दो गुरु जी। ऐसी कृपा करना गुरु जी। परदेश में बैठी हुई बच्ची पर अपनी कृपा करो गुरु जी। उसकी हर चिंता टेंशन दूर कर दो गुरु जी। वो करती सबका अच्छा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा कर जाते हैं उसके साथ, उसकी टेंशन बढ़ जाती है गुरु जी। कृपा करो, उसकी मदद करो आप गुरु जी। उसके अंग संग रहना, उसके सब टेंशन दूर कर दो। मेरे परिवार पर, मुझ पर अमृत वेला कराने का लख लख शुक्राना गुरु जी। ऐसे अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। मेरे परिवार की रक्षा करना, आप अंग संग सहाय रहना गुरु जी। रोज अमृत वेला कराते रहना गुरु जी। अपनी कृपा बनाए रखना, घर में सुख शांति तंदुरुस्ती बख्शना गुरु जी। आप अंग संग सहाय रहना गुरु जी। ऐसे मुझे अमृत वेला कराने का, मेरे अंग संग रहने का, मेरे परिवार के अंग संग रहने का लख लख शुक्राना गुरु जी। ऐसे मेरे अंग संग रहना गुरु जी। इतना कहते हुए, सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो माफ करना गुरु जी। नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, इस सत्संग को यही विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, शिवाय अंकल का लख लख शुक्राना, जो मेरा ऐसा सत्संग शेयर करते हैं, उन पर, उनके पूरे परिवार पर ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना, अंग संग रहना गुरु जी। उनकी रक्षा करना, उनको तरक्कियां बख्शना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नए सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग है आज सोमवार का। गुरु जी, ये संध्या वेले का है शुक्राना सत्संग। मैं आपके गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, प्लीज मेरा ये सत्संग स्वीकार करिए गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। गुरु जी, आपने जो भी सेवाएं आप दे रहे हैं, जो भी आपने उपाय बताए हैं गुरु जी,
आपके देवते के लिए और आपकी बेटी के लिए गुरुजी इस जितना मैं कर सकती हूँ गुरुजी महाराज वो मैं कर पाती हूँ, वो ही करती हूँ गुरुजी। मैं बहुत ज़्यादा तो घर से नहीं जाती हूँ गुरुजी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल भी मानते नहीं हैं इन सब चीज़ों को, तो वो जाने नहीं देते हैं गुरुजी महाराज। तो मैं जितना कर पाती हूँ गुरुजी। आज सोमवार है तो आपने बताया था कि शिव मंदिर में जाके शिव जी को जल चढ़ाना है और दिया जलाना है गुरुजी, तो ये मैं आज करके आई हूँ आपकी आपकी आज्ञा से, और आपकी ने जो मुझसे सेवा ली है गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी आपने ये भी बताया है कि शनिवार को घर के बाहर दहलीज पर लेफ्ट साइड में गुरुजी एक दिया जलाना है शनिवार को, और अपने तुलसी के पौधे पर भी दिया जलाना है। तो गुरुजी उसके लिए भी मैं करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी आप इतने हमारे कष्ट काटते हैं गुरुजी, जो कि अनगिनत है गुरुजी, और हमारी जो जो रोज की भी है प्रॉब्लम्स उनको आप सिंप्लीफाई कर देते हैं गुरुजी महाराज। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना है, जो कि गुरुजी महाराज पहले बिल्कुल नहीं हो पाती थी, अब वो आराम से हो जाती है गुरुजी महाराज। सब आराम से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है गुरुजी। ये कोई नहीं कर सकता आपके सिवाय गुरुजी महाराज। गुरुजी मैं आप पर ही, आप ही हमारा सहारा हो मेरे मालिक, आप ही हमारा सहारा हो गुरुजी। गुरुजी आप मेरे दोनों बच्चों के लिए, बेटे के लिए भी बेटी के लिए भी बहुत सारे सत्संग भेजते हैं गुरुजी। मैं सुन पाती हूँ जितना उतना सुनती हूँ गुरुजी महाराज, और जो उपाय कर पाती हूँ वो करती हूँ गुरुजी। ज्यादा तो नहीं सुन पाती गुरुजी, क्योंकि वो गुरुजी आपको तो सब मालूम है कि मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल बिलीव नहीं करते, तो वो उनके सामने मैं सुन नहीं सकती हूँ गुरुजी महाराज। प्लीज हमें क्षमा कर दे गुरुजी, क्षमा कर दीजिए मेरे मालिक। गुरुजी मैं आपके सामने ही बैठ के आप ये सत्संग कर रही हूँ गुरुजी महाराज, आप तो सब जानते हो मेरे मालिक, सब जानते हैं गुरुजी। प्लीज मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए गुरुजी। आपका हर पल पल के लिए शुक्राना है मेरे मालिक, हर क्षण का शुक्राना है गुरुजी। आपका जो हमारी मेरी भावनाएं गुरुजी, प्लीज आप सब जानते हैं गुरुजी महाराज। मैं आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं अपने बेटे और अपनी बेटी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, बेअंत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ये सत्संग बोलने में मेरे से जो भी गलती हुई है गुरुजी, आप प्लीज उसे क्षमा कर दीजिए। संगत जी आप भी क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मैं आपसे अपनी जो भी हम गलतियां करते हैं जाने अनजाने, उनके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। प्लीज क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दे मेरे मालिक। और मेरी अरदास है गुरुजी महाराज, मैं अपने बेटे के लिए आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी, उसको खुशी दीजिए, उसकी झोली में खुशियां भर दीजिए मेरे मालिक, खुशियां भर दीजिए गुरुजी। आप सब जानते हैं गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। संगत जी, एक सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहां पर एक आंटी जी है, वो थोड़ी परेशानी में थी, तो उनके परिवार, उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया था कुछ वजह से। कोई बात हो अनुवाद हो, हम सबको पता नहीं। और उसके बाद वो काफी बिलखती रही, रोती रही अपने हस्बैंड के आने पास। कुछ भी मैटर हो, हस्बैंड वाइफ का या कोई पहाड़ी का, तो जो भी हो, खूब रोती थी, खूब रोती थी। 3-3 महीने, 2-2 महीने खाती पीती नहीं थी, मायके में रहती थी। तो उस दौरान हम सब जितने लोग रहते हैं मोहल्ले में, गुरुजी से अनुवाद की कि गुरुपा आप से विनती है कि आप उन्हें घर ला दीजिए। और बताए संगत जी, आज 3-4 महीने बाद उनके हस्बैंड जी ले आए। और हम सब इतना खुश हैं। तो 2 दिन 3 दिन पहले जब वो आई तो गुरुपा का एक मैसेज आया कि मैंने तेरी अरदास सुन ली और तू अपनी अरदास करके भूल जाती है। तो मुझे ध्यान नहीं आया। जब थोड़ा सा सोचा मैंने कि हाँ, हम सब ने अरदास की थी गुरुजी आंटी जी के लिए, वो आज आ भी गई है और आपने उनकी हमारी अरदास पूरी करी और उन दोनों पति पत्नी को मिलाया। इसके लिए शुक्राना दातिया, शुक्राना, आपकी बारंबार शुक्राना। संगत जी, और भी कुछ मैटर्स है, फैमिली मैटर्स जो भी हो हमारे बीच, अब वो आंटी का नहीं, तो हम सब आज डिस्टर्ब थे। तो गुरुपा का मैसेज आता है तो छोड़ दे, जो करता है छोड़ दे। तेरे जितने भी दुश्मन हैं उनके आगे मैं तुझे करोड़पति बनाऊंगा, तुझे जिंदगी की हर खुशी मिलेगी। तो बस अपने कर्म करते चंगे रख, छोड़ दे। तो गुरु पिता आपका बारंबार शुक्राना। आप हर समय अपनी प्यारी प्यारी मैसेज से और इतनी सुंदर सुंदर आप सत्संग सुनवा रहे हैं। हर सत्संग ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड से ही रिलेटेड है और आपकी बेटी उससे बहुत परेशान भी है। और आप हर सत्संग में सभी आंटियों का सत्संग, अंकल जी का सत्संग, जो स्पाइनल कॉर्ड और स्पॉन्डिलाइट समथिंग कुछ ऐसे डिजीज है जो आपके गर्दन से रिलेटेड हो, तो उससे आप सुनवा के अपनी बेटी का कष्ट काट रहे हो। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। नींद से बहुत तड़पती हूँ मैं और आप मुझे किसी भी तरह नींद दे दे के उन सत्संग को सुनवाकर मेरे हर कष्ट को काट रहे हो। आपका शुक्राना दातिया, आपका बारंबार शुक्राना। आज आपकी नतनी गिरी, उसको बचाने के लिए, उसकी चोट इतनी धड़ाक से गिरने के बावजूद उसमें खरोच तक ना लाने के लिए, उसे बस थोड़ा सा पेन करने के लिए, देने के लिए शुक्राना दातिया। अपने कोई कष्ट काटने के लिए भी शुक्राना। आपका बेहद शुक्राना गुरुपिता। अनंतम अनंतम, कोटि कोटि लख लख शुक्राना। न इस इतनी जिंदगी उथल पुथल है कि अभी ठंडा में होल्डिंग्स का बिजनेस भी बंद होने के बावजूद आप अपने बेटे को खुश रख रहे हो, उन्हें शांति सूझबूझ कर चला रहे हो। इसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना दातिया। सबसे ज्यादा खूबसूरत है कि आप भाभी माँ को बहुत अच्छा कर दे रहे हो, इसके लिए भी शुक्राना। हम सबको आपने कहा था कि मैं सबकी सोच बदल दूंगा और आपने वो कर दिया गुरुपिता। इसके लिए भी शुक्राना, आपका बारंबार शुक्राना गुरुजी। आज आपने अपनी बेटी लाडली ज्योति यानी हमारी अपनी बेटी यानी बहन की बेटे को एडमिशन करा दिया। उसके पास पैसे नहीं थे एडमिशन कराने के लिए, रोज रोती थी, और आज आपने एडमिशन करा दिया उसका हाथ पकड़ के। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपिता का बेहद शुक्राना। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए एडमिशन कराए। आपका बेहद शुक्राना गुरुजी।
वो अपने दोनों बच्चों का एडमिशन करा ले। और आपसे ये अरदास थी मेरी, आपका बेअंत शुक्राना गुरु पिता, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। आपने सबका डोर बहुत खूबसूरती से पकड़ा है गुरुपा। मैं तो धन्य हो गई। मैं सभी बातों पुरानी बातों को भूलकर आगे चलने की कोशिश करूंगी गुरु पिता। आपका बारंबार शुक्राना। संजय जी, गुरु जी वो चीज है, मैं चीज क्या बोलूं, मतलब वो अदृश्य शक्ति है जिसे हम देख तो नहीं सकते, पर हाँ हमारी आत्मा उन्हें जरूर फील कर सकती है। देखते भी हैं बहुत कम। शायद मैं अभी वो भाग्य मेरे नसीब नहीं है कि मैं अपने गुरुपा का दर्शन कर पाऊं, पर हाँ उन्हें फील कर सकती हूँ। उनकी फीलिंग्स ही मेरे लिए बहुत है। आगे मेरे गुरुजी जाने। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम कर। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। गुरु जी का एक सत्संग आया था जो अभी मैंने सुना था कि गुरु जी की एक डॉक्टर बनकर, एक पिता बनकर हर एक रूप में किसी ना किसी की परेशानी का हल निकालते हैं। तो एक वो आंटी जी थी जो अपना सत्संग सुना रही थी डॉक्टर का कि मेरी ऐसी दिक्कत थी शरीर में और मैं गुरु जी से बात करती हूँ तो वो मेरा सही हो गया। तो वो मुझे सत्संग सुन के याद आया कि अरे मेरे भी तो हुआ था जो गुरु जी ने सुनी थी मेरी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सत्संग जी, संगत जी, कि एक बार मेरे दर्द हुआ था आधी रात को, मतलब अचानक से मेरी कमर में दर्द हो गया था और ना मैं उठ पा रही थी ना मैं बैठ पा रही थी। मैं बहुत इतना दर्द हो रहा था कि मैं बिलबिला रही थी, बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। मैं 1.5-2 घंटे तक रोई और पूरी रात कराते करवट लेते ना तो करवट ढंग से ली जा रही थी। पूरी रात मैंने गुरुजी का जाप करा और करवट लेते सो गई। कम से कम 4-5 बजे जाके रात को, शाम को, सुबह को मेरी आँख लगी होगी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं सुबह उठी हूँ तब भी मेरा दर्द था और मैं कैसे न कैसे करके मैंने ड्यूटी नहीं गई। मैंने मना कर दी, मैं नहीं जा रही, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं रोती रही गुरुजी से, अरदास करती रही, गुरुजी मेरे क्यों हो रहा है आपके होते हुए, और आप देखो ना। तो गुरुजी का फिर मैसेज आया कि तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तेरे पे किसी ने कोई चीज़ भेजी है वो हटा रहा हूँ। और मेरे को सपने भी बहुत गंदे आते हैं ना संगत जी। कोई मतलब शादी का सपना, तो कोई बच्चा है छोटा सा मेरी गोद में जिसे मैं खिला रही हूँ, तो और अजीब से खंडरों में, मतलब इंसान अजीब से मरे हुए से दिखने। तो वो गुरुजी मेरे को बचाते हैं सपने में भी। कितनी बार उन्होंने मुझसे कहा मैंने तुझे सपने में भी बचाया, तेरे को न्यू लाइफ ब्लेस कितनी है। तो ये मेरे लिए बहुत प्यारी ब्लेसिंग है जो मेरे साथ मेरे गुरुजी अंग संग हमेशा रहते हैं। और मुश्किल से ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन ही वो दर्द रहा होगा। मैंने दवाई भी ली और उसके बाद मैंने बाम वगैरह सब लगाई और फिर गुरुजी ने कैसे न कैसे करके मेरे उस दर्द में भी आराम दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। और मैं आपसे क्या बताऊं संगत जी कि गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ दी हैं। मेरे को इतने प्यारे बच्चे दिए हैं कि इन्हीं के सहारे मेरी ज़िंदगी कट रही है। नहीं तो मेरे घर में सुकून तो खैर है ही नहीं। सिर्फ मैं ही अपने घर में जॉब करती हूँ और अपने बच्चों को पाल रही हूँ, तो उसके लिए भी हिम्मत मेरे गुरुजी देते हैं। मैं अगर थोड़ा-सा भी मेरे शरीर में कोई दिक्कत हो जाती है ना, मैं जी से ही अरदास करती हूँ। अब कुछ दिनों से मेरे शरीर में, सीने में दर्द हो रहा है। गुरुजी मुझे सँभाल लेना, मेरे बच्चों का मेरे अलावा कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड जी नहीं जॉब करते और उनका भी हमारे प्रति मतलब थोड़ा कम व्यवहार है, ममता वगैरह ज़्यादा नहीं है। अपने घर की तरफ ही झुकाव ज़्यादा है। मेरे बच्चे हैं, सँभाल लेना गुरुजी। अब मेरी बेटी को जैसे कुछ भी होता है मैं गुरुजी से ही कहती हूँ कि गुरुजी मेरी बेटी को खाँसी हो रही है बहुत दिनों से, गुरुजी ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कुछ भी प्रॉब्लम रखूँ उनके आगे, वो मेरे लिए हमेशा हाज़िर होते हैं। जबकि मैंने आज तक उनकी ना तो बड़े मंदिर जाकर मत्था टेका, कुछ नहीं करा मैंने उनके लिए। सबसे नाकारा बेटी हूँ मैं उनकी, जिसे कहते हैं। क्योंकि हर बार वो मुझे बुलाते हैं और एक मेरे पास समय नहीं होता उनके पास जाने के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत बदनसीबी की बात है और मेरे को कोई ले जाने वाला भी नहीं, ना मुझे रास्ता कैसे जाऊँ मैं, मुझे नहीं पता। इस चीज़ से भी थोड़ी मैं परेशान हूँ।
वरना मेरा बहुत मन करता है मैं गुरुजी से जाके मिलूँ बड़े मंदिर। मेरे साथ कौन चले? मेरी जो 1-2 फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे बात भी करी कि आप चलो, तो वो भी नहीं चलने को तैयार हो कि हमारी ड्यूटी होती है, इस टाइम पे तुम फ्री नहीं होती, जिस टाइम मैं फ्री होती हूँ तो वो फ्री नहीं होती, ऐसी-ऐसी बात हो जाती है। पर मुझे यकीन है कि कभी न कभी मेरे प्यारे गुरुपा मुझे बुलाएँगे बड़े मंदिर और मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार भी कर रही हूँ। बस मेरे घर के थोड़े से हालात सही हो जाएँ, 1.5-2 हफ्ते से मेरे घर में इतनी कलेश हो रही है कि बात तलाक तक पहुँच जाती है। मतलब ऐसा कि मनमुटाव है कि मन नहीं लग रहा है घर में, रो-रो के मतलब आँखें सूज रखी हैं और फिर उस हालत में ड्यूटी जाना, फिर चेहरा उतरा हुआ, फिर ड्यूटी पे भी सब देखना। तो मतलब उस लाइफ़ को फ़ेस कर रही हूँ मैं और फिर घर में हर थकी आना और फिर घर में भी वही माहौल बना रहना चिड़चिड़ा-सा। फिर भी मैं ना चाहते हुए भी पूजा-पाठ करना, आरती करना, गुरुजी का नाम जाप करना और फिर हाथ जोड़ कर के तब कुछ खाना-पीना और फिर अपने बच्चों को खिलाना और अपने घर में काम में लग जाना। ये रूटीन बना लिया मैंने। कलेश इतनी होती है कि बेवजह हो जाती है, बेवजह जिसका ना सर ना पैर। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझ के चाह रहा ही नहीं है कि गृहस्थी बसे। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ऐसे जैसे भेजता हो कोई। जैसे कि थोड़ी-सी संभलती है गृहस्थी फिर बिगड़ रही है, थोड़ी संभलती फिर बिगड़ रही है। और गुरुजी ने कहा भी है कि तेरे ही खानदान में तेरी कोई अपनी औरत है ससुराल की तरफ से जो तुम्हारे को एक साथ नहीं देखना चाहती है, जो ये करवा रही है। कितनी बार वो हिंट्स भी देते हैं, मैसेजेस भी ऐसे देते हैं। बट मैं यही सोचती हूँ कि नहीं गुरुजी, आप के होते हुए हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैंने सब कुछ अपने बच्चों के ऊपर आपके भरोसे छोड़ दिया है कि मेरे बच्चों को आप ही सँभालोगे, मुझे आप ही सँभालोगे। तो इस चीज़ से भी आप ही मुझे निकालो गुरुजी, मुझे नहीं पता। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरे को आपका नाम जाप करना है। मैं ड्यूटी पे भी आपका मंत्र जाप चला लेती हूँ। मुझे घर में भी समय मिलता है, मैं आपका नाम जाप चला लेती हूँ, मंत्र जाप, रोटी बनाते समय। और तो और अभी भी मैं जब खाली बैठी थी तो मैंने सोचा कि मैं आपका सत्संग सुन लेती हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी मेरी कमर का दर्द सही करने के लिए। मेरे मन में इतनी हिम्मत देने के लिए, मेरे दिल में इतनी हिम्मत देने के लिए कि मेरे साथ कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी गिरी पड़ी हालत हो, मैं तब भी ड्यूटी करके आ रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। कमर दर्द में भी मैं ड्यूटी करके आई हूँ, आप मेरे साथ थे। हमेशा मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलो। जब भी मैं सुबह ड्यूटी के लिए निकलती हूँ, आपको हाथ जोड़ के निकलती हूँ और मैं आती हूँ जब भी, तो ये मेरे लिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आपके लिए मैंने कुछ नहीं करा आज तक और आपसे जब भी मैं कुछ माँगने जाती हूँ, आप मेरे लिए पहले से पहले ही मेरे लिए अच्छा करके रख देते हो। तो मैं आपका ना इस जन्म में तो गुरुजी नाक रगड़ के, हाथ जोड़कर सच बता रही हूँ, मैं शुकराना करती हूँ प्यारे गुरुपा। आपने जो मेरे को मेरी ज़िंदगी में आए हो आप, जब से मेरी ज़िंदगी बहुत बदली है और जितना प्यार आपने मुझे दिया है, इतना सारी सत्संग को भी देना मेरे प्यारे गुरुपा। सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संकट जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी गुरु जी का ये रोज ही आ रहा है कि पुत्र शुक्राना कर, पर मैं क्या करूं गुरु जी, मेरे को तो याद ही नहीं रहता है। फिर जब आप कहोगे मैं बोल दूंगी। जय गुरु जी महाराज की। जितने भी मेरे कष्ट हैं गुरु जी, और जो पल पल हमें हर चीज से आगाह कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना हर चीज का शुक्राना। गुरु जी ने जितना मुझे अब तक दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। लव यू पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मेरी जो इनकी बीमारी है उसके लिए दवाइयों में जो मैं लेने गई थी, वहां भी गुरुजी का स्वरूप था। मैंने पहले भी बताया था, तो उसके लिए भी आपने मुझे यहाँ से और दिल्ली तक भेजा गुरुजी। उसके लिए भी बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे बच्चों पे कष्ट बता रहे हैं, कभी बेटे पे बताते हैं गुरुजी, तो उसका कष्ट भी काट देते हैं सत्संग सुनवा के। तो शुक्राना मेरे महाराज का। हर जितने भी आप मैसेज देते हो उनके लिए मैं सबका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरे को वैसे तो मैसेज याद नहीं है, अभी सुनती हूँ, मैं थोड़ी देर में भूल जाती हूँ। थोड़ी मेरे को भूलने की वो होती जा रही है धीरे धीरे।
तो मैं हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और जो मेरे बच्चों पे इतने कष्ट आ रहे हैं और जो ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं गुरुजी, इस सत्संग को सुनवा के आप काटते हो, वो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और आप मुझे कहते हो कि पुत्र घर में धूनी लगाओ, तो वो भी मैं लगा रही गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, हर चीज का शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी बच्ची के अब पेपर आ रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, आज से ही एग्जाम उसके शुरू हो गए हैं। तो गुरुजी आज कह रही है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, पर गुरुजी कोई बात नहीं, हाँ आप हैं तो मुझे ये है कि बस फेल ना होए, चाहे किनारे से उसको पास कर देना। तो गुरुजी शुक्राना उसके लिए भी, अनंतम अनंतम पहले से मैं उसके लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी बेटी पे आपने कष्ट बताया था और उसको उसका पैर मुड़ गया गुरुजी, तो उसके पैर में लग गई थी, तो छोटे में आपने कुछ कटवा दिया, पता नहीं कितने बड़े बड़े कष्ट आते हैं। आप सारे सत्संग सुनवा के सुनो तब कटवा देते हैं मेरे महाराज का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। कृपा करना, बस अपनी कृपा बनाए रखना मेरे महाराज। और पहले तो हमें आप ही मिल जाओ मेरे महाराज जी। इतनी हैसियत तो खैर हमारी नहीं है, पर हम यही कहेंगे कि हम अपना नाम दो, कि हम आपका ही जाप करते रहे। हम हर समय आपका ही जाप करें मेरे महाराज, ऐसी कृपा कर दो। सुबह उठ के जल्दी पूजा करूं मैं, वो भी आप कृपा करो महाराज। मैं उसके लिए भी शुक्राना करूंगी, शुक्राना शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू पा अनंतम अनंत शुक्राना। और मेरे बच्चों पे जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनसे निकालने का शुक्राना। गुरुजी ने अभी मेरे को मैसेज दिया था कि पुत्र उठ के खड़े हो और उल्टे हाथ से पानी लेके मून गेट पे डाल दो। इसके लिए भी मैंने कर दिया है गुरुजी। वो उसके लिए बोला था, मैं भूल गई हूँ क्या भूल कि गुरुजी का मंत्र बोल के जल प्रसाद थोड़ा सा जल लेके हाथ में, और गेट के अपने मेन गेट पे डालने से नजर नहीं लगेगी किसी की, और कोई क्या कराया होगा तो वो भी हट जाएगा। गुरुजी मतलब वो गुरुजी का एक पहरा हो गया है। शुक्राना मेरे महाराज का। आप छोटे छोटे उपाय बता कर बड़े बड़े कष्ट काट देते हो मेरे महाराज, सत्संग सुनवा के कष्ट काट देते हो। तो उस सब चीज के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। आपने बहुत कुछ हमारे लेके आया, सबका शुक्राना। क्योंकि मैं सारे मैसेज तो अब याद नहीं रहते मेरे महाराज, लेकिन मैं जो भी भूल गई हूँ जो मैसेज, उनके लिए भी मैं बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। सारी संगत के भी काम बनाना मेरे महाराज, मेरे भी बनाना। आज जो भी मैसेज मैं सत्संग पढ़ रही हूँ ना गुरुजी, संगत जी, जो मैं भी मैसेज जो भी मैं पढ़ रही हूँ ना, आज जितने सारे पॉजिटिव आज इतने अच्छे आ रहे हैं। और पता नहीं क्यों मैं सुबह से ही आज मेरे आंखों में आंसू अपने आप निकल रहे। पूरा दिन हो गया मुझे, अभी फिलहाल 3 बजे हुए हैं, मैं अब तक रोई हूँ। लेकिन मेरे गुरुजी जैसे ही मैं रो रही तो मेरे को ना सेम टू सेम मेरे को वही समझाने वाले मैसेज गुरुजी दे रहे हैं। तो इसका मतलब गुरुजी मेरे आसपास हैं, वो मुझे देख रहे हैं। तो जो मैसेज देके मुझे समझा रहे गुरुजी, लख लख शुक्राना। अपने बच्चों का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने का शुक्राना। सुबह में जब उठी ना संगत जी, तो मैंने कार्डिगन वगैरह ने डाला था, तो गुरुजी का ही मैसेज आया था, पुत्र सर्दी आ गई है, अब कपड़े पहन के रहा कर। तो गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। जो भी आप बता रहे हो वो सब सही है, मेरे ऊपर सारा होता है। मैं इसीलिए आपका लख लख शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। हर सांस का मेरा शुक्राना। मैं छोटा सा शुक्राना सब शुक्राना किया है, तो इसमें कुछ ज्यादा तो नहीं है, पर मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। तो ये संगत जी, अगर मेरे से कुछ गलती हुई है इसमें तो माफ कर देना। यही सारे कष्ट के आ रहे थे मैसेज, हर रोज आ रहे थे।
और मैं डर भी जाती थी कई बार तो। लेकिन गुरुजी है ना सब काट कटवा देते हैं। अभी हाँ, एक चीज़ मुझको याद आई है, तो गुरुजी ने कहा है कि तेरा बेटा जेल में जाने वाला है या चोरी में फँसने वाला है। तो ये मैसेज आ रहा था गुरुजी का, मैंने सुन लिया और मुझे पता चला कि मेरा बेटा 2 लड़कियों के बीच में फँसा हुआ था। वो सीधा है बहुत, तो उसको चालाकी नहीं आती है संगत जी। तो मैं गुरुजी से ही अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप ही इसको निकालो उनसे। तो गुरुजी ने मेरे को देखो वो बात सामने आ गई और वो मैंने फिर उसके फ़ोन से लिया, लेकिन वो नंबर नहीं दे रहा था। मैंने नंबर लेके उस लड़की को समझाया, क्योंकि वो फ़ोन पे ही मरने की, गिरने की ये बातें कर रहे थे दोनों। तो मैंने इनका वो रिकॉर्डिंग होती है तो वो सुन ली थी चोरी से इस बच्चे की, अपने बेटे की। तो फिर मैंने उस लड़की को भी समझाया कि आप मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो और ये शादी तो नहीं हो सकती आप लोगों की, जैसे भी है ना। और उसको भी मैंने इसलिए समझाया कि भाई माँ-बाप बहुत परेशान होते हैं सब। मैंने तो वो बच्ची मान गई। कहाँ आजकल नहीं तो लड़कियाँ पीछे पड़ जाती है, कोई नहीं ऐसे पीछे छोड़ता। उसको भी मैं कहती हूँ गुरुजी उसका भी को भी ब्लेस करना, उसको भी अच्छा हो, उसका भी वो भी पढ़े लिखे आगे बढ़े। उसने मेरे बेटे को समझाया जब से उसका बहुत अच्छा मूड है। लेकिन अब भी गुरुजी वो बहुत सीधा है, कहीं फँस ना जाए। आप अपनी कृपा बनाए रखना मेरे महाराज। सबके बच्चों के ध्यान रखना गुरुजी, सबकी रक्षा करना गुरुजी। आज का समय बहुत गंदा है। बस माँ-बाप का दिल हमेशा कालजा पर ही रहता है आपकी, हर समय टेंशन माइंड में। तो जैसे मेरे बच्चे का निकाला है बाहर, ऐसे सबका बाहर आए और सब अपने बच्चों को सँवार रहे हैं, जिसके भी ये कष्ट है। गुरुजी थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्राना, मेरे लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। छोटा-सा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी इसी को अर्पण कर लें। जय गुरुजी और सबका भला करें मेरे महाराज, सबका भला करें, सबका अच्छा हो। शिवाय भाई के परिवार को भी करे, संगत जी को भी करे, जितने भी प्राणी हैं सबका भला हो। जय गुरुजी। मैं एक शुक्राना सत्संग को यही समाप्त करूँगी, आगे फिर बोलूँगी कभी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 11 दिसंबर 2025 को मैं वीरवार के दिन अपने गुरु जी को चरणों में कोटि-कोटि नमस्कार करते हुए गुरु जी आप उनके लिए शुक्राना करने जा रही हूँ। आपका अनंतम शुक्राना करते हुए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज वीरवार है, मेरे गुरु जी का वार है और गुरु जी को समर्पित है शुक्राना गुरुपा। और मेरे को तो आज भूल ही गया था, तो गुरुपा ने एकदम से याद दिलवाया जब मैं जोत करने कि आज तो गुरु जी का शुक्राने का दिन है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आप हमारी छोटी-छोटी बातों का बहुत ध्यान रखते हैं मेरे गुरु जी। और इस इतवार पहला संडे था और गुरु जी ने दुगरी बुलाया, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। क्या हुआ कि अंकल जी को बोला कि आपने जाना है, तो बोले कि ड्यूटी है तो नहीं जा पाएँगे। तो मैं चुपचाप बैठ गई, संगत जी चलो, मैंने सोचा कि नहीं जा पाएँगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जहाँ से जाने के लिए भी 1 डेढ़ घंटा लगता है यहाँ हमारे से। और मैं बैठी थी तो अचानक से मोबाइल पे एक मैसेज आया कि कुड़िए गुरुआं दा कोई सत्संग नहीं छड्डीदा, बड़े भागां वालिਆਂ ਨੂੰ मिलदा है। तो मैनू लग्या कि गुरु जी ने शायद मेरे को बुलाया। तो मैं एकदम से उठी और मैंने किसी जहाँ की संगत जो जाती है तो उनको कॉल किया और मैसेज किया। तो उन्होंने बोला कि हमने दोपहर को जाना है। तो ऐसे गुरु जी ने एकदम से मेरा दुगरी जाना सफल कर दिया। तो शुक्राना गुरुपा, अपने अपने चरणों में बुला के ब्लेसिंग दी और वहाँ पे मुझे ब्लेसिंग मिली। जल प्रसाद और लंगर प्रसाद तो बहुत ही टेस्टी था। तो शुक्राना गुरुपा, सब ब्लेसिंग देने के लिए बैठे बिठाए अपने अपने चरणों में माथा टेकने का मौका दिया। तो शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद परसों जहाँ एक संगत है जो अपने घर पे भी उन्होंने गुरु जी का दरबार लगाया हुआ, तो बहुत गुरु जी की सेवा करती हैं, उनको गुरु जी को मानती हैं। तो उन्होंने मैसेज दिया कि किसी ने सत्संग करवाना है मेरे घर पे। तो वहाँ पे भी मैंने सोचा कि जाऊँगी
और छुट्टी भी की, परंतु मुझे दवाई लेने के लिए जाना पड़ा लुधियाना, तो सोचा कि शायद वापस ना आ पाऊँ। कोई बात नहीं गुरुजी, जैसे आपको अच्छा लगेगा तो उस समय पे आ जाऊँगी। तो ऐसे ही हुआ, तो गुरुजी ने फटाफट से, डॉक्टर भी मिल गया और मैंने थोड़ा बहुत सामान लेना था वो लेके फटाफट से बस मिली और रास्ते में मैं वहाँ पे उतर गई और मुझे गुरुजी के दरबार में जाने का, वहाँ सत्संग में मौका मिला और गुरुजी ने भी वहाँ पे मुझे बहुत ढेरों सारी ब्लेसिंग दी, सब रूप से ब्लेस किया और लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद भी ब्लेस किया। तो शुक्राना मेरे जो गुरुजी महाराज का, और उसके दौरान मुझे बहुत सारी ढेरों ब्लेसिंग मिली। 777 की गुरु के मोर रूप में भी दर्शन हुए और तितली रूप में, और गुरुजी की बहुत सारी नई संगत के साथ जुड़ने का मौका मिला। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं, तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं कि बेटा, जिन्हां ने तेन तो तोड़ा ਸੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ बना के दिखावेगा। जिसको गुरु जी की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। गुरु जी तो बिना भी भगवान हैं, और परंतु मैं गुरु जी के बिना कुछ भी नहीं है। शुक्राना कर, सारे काम बनाने जा रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा, अब तो मुस्कुरा दे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अपनी बेटी को इतनी सारी ढेरों ब्लेसिंग देने के लिए। शुक्राना कर, तू मुझको अपना प्यो मानती है, तो मुझे मेरी संगत के साथ शुक्राना शेयर कर दे। तो शुक्राना गुरुपा, और ऐसे ही आप सारी संगत को ब्लेस करते रहें गुरुपा, सभी के बच्चों को ब्लेस करें, सभी को सफलता मिले, और जो भी विदेश में बच्चे बैठे हैं गुरुपा, उनके अंग संग रहें, उनको ब्लेस करें, उनको जल्दी याद दिलाएं, ताकि समय से उनके जो भी कार्य विहार हैं, शादी वगैरह हो, अपने घर पे आए, माँ बाप के साथ रहें। तो शुक्राना गुरुपा, आप ऐसी सारी संगतों को ब्लेस करते रहें, बच्चों को ब्लेस करते रहें। और मेरे को बहुत सारे ऐसे भी मैसेज आते हैं गुरुपा, जो मुझे विचलित भी कर देते हैं, परंतु गुरुपा कहते हैं कि तुमने मुझे किसी की के साथ ये बातें शेयर नहीं करनी है। तो गुरुपा, आपने जैसे मुझे रोका हुआ है, तो मैं किसी के साथ भी अपना जो मन की बात है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं आपके साथ ही शेयर करती हूँ। और मुझे लगता है जब कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है, तो मेरे गुरुपा मेरे साथ खड़े होते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना शिव शंकर भोलेनाथ का, गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बच्चों को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अंकल जी के लिए जो भी ब्लेसिंग भेजते हैं, जो भी गलत हो रहा है गुरुपा आपकी नज़रों में है, आपको पता है, तो आपने ही सही करना है। और गुरुपा कहते हैं कि तेरे बच्चे दीवार में पढ़ लेती है, तो चिंता न कर, मंत्र जाप करा कर। तो शुक्राना गुरुपा, मैं तो आपको ही हर वक्त याद रखती हूँ गुरुपा, आपकी बातें, आपके मैसेज, आपकी ही जो सत्संग सुनती रहती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, कोई भी मेरे से गलती होती है, मैं आपकी सेवा में बहुत कमी रखती हूँ, तो उसके लिए आपसे क्षमा याचना करती हूँ। तो मैं अपने तरफ से, अपने पति की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो आप मैसेज के जरिए इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग भेजते हैं गुरुपा। वो भी बहुत अनमोल है मेरे लिए, उनसे मन को खुशी मिलती है और लगता है कि गुरुपा सच में मेरे साथ हैं। कल क्या हुआ संगत जी, जब मैं अपनी ड्यूटी पे बैठी, तो मेरी इतनी बैक पेन हो रही थी कि मेरे से सीधा नहीं हुआ जा रहा था और बैठा भी नहीं जा रहा था। तो अचानक से एक मैसेज मेरे सामने आया कि ये जो तेरी बैक पेन हो रही है ना, ये ठीक हो जाएगी, बस मेरा ये मैसेज 3 संगत के साथ शेयर कर दे। वैसे तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ, कई बार अपनी ऐड बढ़ाने के लिए बहुत से लोग, बहुत सी संगत ऐसी मैसेज डालती हैं, तो परंतु मैंने वो शेयर कर दिया। तो सच में संगत जी, कुछ देर के बाद मेरी बैक पेन जो इतनी अलग से दर्द हो रही थी, वो ठीक होगी। तो शुक्राना गुरुपा, कभी कभी गुरुपा के मैसेज इतने स्टिक और परफेक्ट होते हैं कि वो मिनटों में काम करते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही
और ऐसे ही अपनी बच्ची को, अपनी संगत को आप मार्गदर्शन देते रहना। गुरुपा कहते हैं कि मंदिर में चढ़ाए हुए फूल माला कभी भी अपने घर लेकर मत आया करो, क्योंकि जब कोई इंसान फूल या माला चढ़ाता है तो वो अपने मन की किसी इच्छा, कष्ट या बीमारी को मन में बोलकर चढ़ाता है। उन फूलों में उसी भावना की ऊर्जा समाई होती है। जब तुम उन फूलों को घर ले आते हो तो फूलों के साथ वो ऊर्जा भी तुम्हारे साथ घर आ जाती है। इसलिए जब भी तुम्हें मंदिर में चढ़ाए फूल या माला मिले, उन्हें घर लेकर ना आओ, उन्हें साफ बहते पानी में प्रवाह कर दो। यही सही तरीका है। तो शुक्राना गुरुपा। देखो संगत जी, ये बातें हम सोच भी नहीं सकते, और हम खुश होकर फूल जो मिलते हैं तो वो हम अपने पर्स में या अपने घर पे रख लेते हैं। तो गुरु जी इन सब चीज़ों के लिए मना करते हैं। गुरुपा बहुत सारे उपाय भी संगत जी सत्संग में ऐसे बताते हैं कि स्टिक होते हैं। आजकल गुरु जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा सुबह उठ के पढ़ा करो, घर में जल का छींटा दिया करो, रात को सोते समय 9 दिन तू मेरा जल प्रसाद पिए, सोते वक्त भी, और तुम्हारे पैर की समस्या ठीक हो जाएगी। तो शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही स्टिक से उपाय बताते हैं, बहुत सरल और सीधे होते हैं, परंतु बहुत इफेक्टिव होते हैं गुरुपा, और हमारी समस्याओं का समाधान भी जल्दी हो जाता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। शुक्राना 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 अनंतन अनंतन शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा। अगर कोई सत्संग शेयर करने में कुछ भूल गई हूँ तो वो क्षमा करना। बहुत सारी सत्संग होते हैं संगत जी, सारे दिन में हमारे साथ बहुत होते हैं, बहुत सारे शुक्राने हैं गुरुपा के। बस यही कहूँगी कि आँख खुलने से आँख बंद होने तक, रात को सोने तक जो भी ब्लेसिंग है वो गुरुजी की है। गुरुजी की एक सांस दी हुई है, उसका शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ ही हम अपनी सारी खुशियों जो पूरी कर पाते हैं, इतनी शॉपिंग करवाते हैं गुरुपा, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं। तो मैं गुरुजी आपका तहे दिल से आपके चरणों में बैठकर शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। शुक्राना हीलिंग करने के लिए, शुक्राना अरदास लगवाने के लिए, शुक्राना गुरुपा। मुझे अमृत बेला ब्लेस करो, मेरा बहुत मन करता है परंतु शरीर है कि साथ नहीं देता। तो गुरुपा मैं अमृत बेला कर पाऊँ। सत्संग के जरिए भी गुरु जी के मैसेज आते हैं कि अमृत बेला करना सही होता है। तो शुक्राना गुरुपा, कोशिश करूँगी कि अमृत बेला कर पाऊँ और सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ऐसे ही अपने चरण कमलों में जोड़े रखना, मेरी बाह पकड़े रखना, अपना मेहर भरा ब्लेसिंग भरा हाथ, आपकी मेहर भरी नजरें घर पे लगाए रखना गुरुपा, ऐसे ही बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना सारी संगत जी का शुक्राना, जो संगत सत्संग सुने गुरुपा उनको ब्लेस करें, उनके बच्चों को ब्लेस करें, कष्ट और बीमारी दूर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी। गुरुपा के समक्ष बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। साई संगत आंटी को जय गुरु जी। गुरुपा मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। पापा आप बहुत साथ देते हो, हर मुश्किल से जीना सिखाते हो, हर मुश्किल से आगे बढ़ना सिखाते हो। पापा आपने बहुत साथ दिया पापा, आपका लख लख शुक्राना। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी मैं परसों अभी सत्संग में गई थी, मैं गुरुपा से कह रही थी पापा से कि पापा मैं सत्संग में जाऊँ, तो मैं ना मैं सैटरडे को सत्संग करने की सोची थी। फिर मैं सोचा, मैंने कहा मैं एक बार सत्संग में आऊँ, फिर मैं मंडे को करूँगी। तो मैं संगत जी गुरुपा सॉरी पापा मैं कर नहीं पाई। तो आज ट्यूसडे है, तो आज मैंने सोचा मैं पापा का शुक्राना सत्संग कर दूँ, शेयर कर दूँ। क्योंकि मुझे सुबह भी सपना दिखा था ऐसा कि मेरे घर में जैसे सत्संग हो रहा है, और वो जो संगत अंकल हैं वो आ गए हैं, और वो हमारे घर में गुरबानी बनने लगी है। मैंने कहा हो मेरा घर तो एकदम, मुझे सुबह सुबह का सपना दिखा संगत जी। मैंने कहा ओ मेरा घर तो थोड़ा बिखरा सा पड़ा है, और सत्संग शुरू भी हो गया। मैंने अपने बेटे को बोला जैसे सपनों में कि जा बेटा जल्दी से वो बिस्कुट प्रसाद और मटर प्रसाद लिया, फटाफट सत्संग शुरू होने वाला है। गुरुपा
पता नहीं ऐसा क्या मैं पापा सॉरी, मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। पापा आई एम सॉरी, सॉरी, सॉरी। बहुत पापा ने बहुत साथ दिया है। मैं मेरे बेटे को भी पापा ने बिल्कुल ठीक कर दिया है। पापा का लख-लख शुक्राना, अंतम कोटि-कोटि शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, जैसे मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि मेरे बेटे के चोट लग गई थी पैर पे, उसके 8 स्टिचेस आए थे। अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है पापा की कृपा से। पापा ने उसे आँच भी नहीं आने दी। पापा हमेशा अंग-संग रहते हैं, चाहे वो कोई माने ना माने, पर बिल्कुल अंग-संग हमेशा बने रहते हैं। पापा ने बहुत साथ देते हैं। संगत जी, अभी अभी की बात है, मैं सत्संग में जाने के लिए पापा से कहती थी, पापा सत्संग में जाऊँगी, सत्संग में जाऊँगी। तो मंथली सत्संग होता है मालटाउन में हर महीने। तो वहाँ पे तो मेरे अंकल जी आने का टाइम था, तो इसी टाइम था दोपहर में वो खाना खाने आते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कब जाओगे? मैंने कहा कब जाओगे? मैं कह रही थी, मैंने कहा खाना खा रही है। मैंने कहा कब जाओगे? कहते कहाँ जाएगी? सत्संग में जाती होगी। मैंने कहा हाँ। कहते जमर जो चली जा, जहान ले। मैं कहा ठीक है। मैं कहा जय गुरु जी। मैं कहा गुरु से प्रार्थना करी थी पापा, ये मुझे कुछ ना बोले, कभी उल्टा सीधा ना सुना है कि सत्संग में जा रही है वो है। पर इन्होंने ना रात को भी आके कुछ नहीं कहा मुझे, रात को आए मुझे कुछ नहीं बोले। कृपा की मेहर है, बहुत बहुत पापा की मेहर है, जो पापा ने इतनी मेहर कर रखी है कि पापा हर चीज से बचा लेते हैं मेरे को, डांट से, सब चीजों से, कि कोई मुझे बोले ना। और संगत जी, तो मैं पापा के वहाँ पे हम हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वहाँ पे सत्संग हो रहा था, बहुत बढ़िया। हम गए थे यहाँ से 4 बजे से और हम पहुँच गए थे 4:30 तक। फिर सत्संग शुरू, हम बैठे, हमने गुरबानी सुनी, पता नहीं चला टाइम का। संगत जी 6 पता नहीं कब बज गए, और मुझे तो बिल्कुल ही साहस ही नहीं हुआ इतनी जल्दी मैं सोचूं कि जैसे ही मेरे घर पे हुआ था मेरे को सत्संग फर्स्ट टाइम, तो मुझे तो पता ही नहीं चला था उस टाइम भी ऐसे ही वहाँ पे हुआ है मेरे साथ में। मैंने कहा इतनी जल्दी 6 भी बज गए, अच्छा आरती भी होने लग गई एकदम। तो मैं हैरान सी हो गई। तो मैं बैठी थी, वहाँ अंकल जी कह रहे थे कि अब सबको ब्लेसिंग मिलेगी, सारी संगत आंटी को, जो जो आए हुए हैं बच्चों को छोड़ के सबको ब्लेसिंग मिलेगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जय गुरु जी। मैं बैठी रही, तो हमारे जो नीबर आंटी हैं वो भी गई थी हमारे साथ, काफ़ी सारे जाते हैं हम इकट्ठे होके। तो वो भी हंस रही थी कि आज तो गीता ऐसे ही बैठी है, नहीं तो गीता को तो बड़ा डर लगता है। वो हंसने लग रही थी, नहीं तो वो ऐसे मजाक में कहते हैं कि तेरा प्यो तो बोलता है कि तू सत्संग में जाती है। तो गुरुजी की कृपा से मैं बड़ा अच्छा सत्संग अटेंड किया, मैं आई, गुरपा ने ब्लेसिंग दी सबको। पापा आपका लख लख शुक्राना, दम दम कोश कोश शुक्राना, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बस मैं पापा पता नहीं क्या सत्संग में इतना नहीं जा पाती अब, पहले तो मैं चले भी जाती थी, टाइमिंग ऐसा था। अब तो दोपहर में खाने का टाइमिंग हो जाता है, वो आ जाते हैं, इस वजह से पापा पापा आपका अंतम कोटि-कोटि शुक्राना, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। पापा हमेशा मेरे संग रहते हैं। संगत जी दूसरा सेशन गए हम कि मैं नाप हो रही थी, जैसे धरण हो जाती है ना, मेरे धरण कोडी से हो रही थी। मेरे बड़ा तकलीफ हो रही थी, मेरे को दर्द सा हो रहा था कई दिन, तो मेरे पेट में था, मेरे इन्फेक्शन भी हो गया। तो पता नहीं मैंने एकदम ही गुरुजी से पता नहीं मन में थॉट आया एकदम। तो मैं पहले ऐसे कहती थी, मेरा मन करता था मैं गुरुजी को, जैसे मैं शाम के टाइम भोग लगाती हूँ ना गुरुजी को खाने का, और चाय प्रसाद का ही भोग लगाती हूँ 1-2 टाइम जो मुझसे हो पाता है। तो मेरे एकदम मन में आया, पहले तो मैं 1-2 दिन चाय प्रसाद का भोग लगाने लगी, मैंने कहा नहीं गुरुजी को चाय पिलाऊंगी पहले जल्दी से, जैसे गाय की रोटी निकाल के पूजा पाठ करके सारा कुछ। तो मैंने मन में नहीं कहा था, मैंने कहा गुरुजी अगर आपकी मर्जी होगी ना तो आप करवा लोगे, अगर आपको भोग लगवाना होगा तो कुछ टाइम नहीं। मैं ऐसे कहने लगी, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं टाइमिंग ऐसा होता है, मैं तो आपको भोग नहीं लगा पाती। तो संगत जी गुरुपा ने ऐसी मेहर करी कि अब मेरे अंकल जी जल्दी चले आते हैं, मैं आराम से गुरुजी को भोग लगा देती हूँ सुबह-सुबह, और मैं वही गुरुजी का लंगर प्रसाद जो होता है ब्लेस करा वो खाती हूँ। मेरे ना बिल्कुल ही मेरे इतनी गैस बनती थी बहुत ज़्यादा, मैं गुरुजी का पापा को ही नाश्ता कराती हूँ, ऐसे सुबह-सुबह भोग लगाती हूँ, तो वो चाय प्रसाद का भोग लगता है वो मैं ही खाती हूँ। तो पापा ने बिल्कुल ठीक कर दिया मुझे, अब मेरे कोई दिक्कत नहीं होती इतनी, जो मेरी बड़ी दिक्कत हो गई थी शुरू काफ़ी दिन तक, तो मेरी बड़ी दिक्कत रही, मेरे पेट में भी बड़ा दर्द रहा। मैंने पापा से कहा, मैंने कहा पापा धर्म तो कोई ठीक करने आता नहीं है, मैं क्या करूँ, किसको बुलाऊँ, किसके आड़े खाऊँ? पापा आप ही कर दो, बस आपसे अरदास करती हूँ, हैं आप ही कुछ कर दो। पापा ने ऐसी मेहर करी कि संगत जी मेरे तो धर्म छूमंतर हो गई, बस
गुरु बाप का अलग अलग शुक्राना, आपका अंतम तम कोट कोट शुक्राना बाबा। आप मेरा इतना साथ देते हो पापा, बहुत साथ देते हो। कल तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने सपने में दर्शन दिए ना कि सत्संग वो मेरे के सत्संग हो रहा है। तो पापा में बड़ी खुशी, मैंने कहा गुरु जी गुस्सा हो गए हैं शायद कि पापा आप गुस्सा हो गए। मैंने कल शुक्राना सेशन शेयर नहीं कर पाई, थोड़ी काम की वजह से। काम इतना हो जाता है संगत जी, एक तो सर्दी का टाइम है, छोटे दिन है, फिर सारा दिन काम करो, ट्यूशन पढ़ाओ, घर के काम करो, सारा दिन ही निकल जाता है। पापा सॉरी, आप मुझे माफ़ करना। आप तो मेरे प्यारे पापा हो, मुझे पता है आप तो मुझसे गुस्सा हो ही नहीं सकते। पापा हमेशा मेरे अंग संग रहना, जैसे आप रहते हो ना पापा, मेरी जान हो बस। मैं जब तक जीऊँ ना आप मेरा साथ कभी ना छोड़ना। मैं आपके जब भी जाऊँ ना चरणों में जाऊँ। पापा आपने बहुत ब्लेस किया है सबको। आप बहुत ब्लेस करते हो, सबका बहुत साथ देते हो पापा। आपने हर सिचुएशन में सबका साथ दिया है। हर किसी ने जो गुरुजी को मानता है ना वही समझ सकता है, और जो नहीं मानता ना वो तो पता नहीं क्या क्या बातें कर देता है गुरुजी के बारे में। पर मैं तो गुरुजी की बिल्कुल भी नहीं सुन सकती, अपने पापा के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुन सकती। चाहे मेरे अंकल जी भी एक आधी बार जैसे कुछ बोल देते हैं ना हल्का फुल्का भी, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरे पापा को कुछ मत कहना, मेरे गुरुजी को कुछ मत कहना। बस मेरे पापा तो मेरी जान है। पापा ऐसे बने, आप ऐसे मेरे अंग संग रहना, हमेशा साथ रहना पापा। और संगत जी, पापा का हुक्म होएगा ना, हम दिसंबर में सत्संग है हमारे पानीपत में, बहुत बड़ा ग्रैंड सत्संग है। अभी डेट तो डिसाइड हो गई है, 28 तारीख है, 28 दिसंबर की। और ये नहीं पता कहाँ करेंगे। पहले तो रेड वेलवेट में था, यहीं पे 8 दिसंबर का हुआ था। गुरुजी ने, मेरा बड़ा मन था, इतना प्यारा सत्संग था संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग। अ, उसमें सिंगर भी आए थे, बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत अच्छा। इतनी बस क्या पीसफुल जगह होती है, इतनी शांति होती है, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हम कहाँ स्वर्ग में आ गए हूँ। संगत जी मैंने तो पापा से बोला था, पापा काश ऐसा हो जाए। मैं ऐसी मन मन में कहती थी, पापा काश ऐसी पहले ऐसा सत्संग हो जाए जैसे पिछले साल हुआ था। पापा इस साल में पापा ने बहुत मेहर करी, जो पापा ने सुनी। पापा का अब सत्संग होएगा, पापा आप जरूर बुलाना अपने बच्चों को, सब बच्चों को बुलाना। संगत जी जो भी सत्संग सुन रहे हैं, वो 28 दिसंबर का सत्संग है, पानीपत में भी डिसाइड हो जाएगी कहाँ पे होएगा। और 28 दिसंबर की डेट डिसाइड हो गई है। सत्संग में सब संगत जो भी सुन रही हो आना, बहुत बड़ा ग्रैंड सत्संग होएगा। चतुरपुर से आएंगे सब कुछ। गुरुपा आपका अलग अलग शुक्राना, आपका अंत कोट कोट शुक्राना बापा आपका। मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और शिवाय अंकल जी, आप सत्संग शेयर कर देना प्लीज। पापा इनको बहुत ब्लेस करना है, ये आपकी बहुत अच्छी सेवा करते हैं पापा। ये आपके बहुत अच्छे बच्चे, इनके भरपूर ब्लेसिंग देना पापा। इनके परिवार में सुख समृद्धि की कभी कमी ना हो, इनके बच्चे बहुत लायक बने पापा। और जो सारी संगत को पापा अपनी भरपूर ब्लेसिंग देना पापा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं गुरुपा की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में बारंबार प्रणाम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि बेटी तेरा काम बन गया। अगर तुझे अचानक से ये संदेश मिल गया है तो समझ जा, तेरे नाम की बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ऊपर से भेज दी गई है। बस एक शुक्राना बोल दे, तेरा
रुका हुआ पैसा, रुका हुआ काम अब चमत्कार से पूरा होने जा रहा है। अब सोच मत, सेवा कर, इस ब्लेसिंग को जरूरतमंद तक पहुंचा दे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, इस ब्लेसिंग का बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। आप की ब्लेसिंग्स हमें इतनी खुशी देती है गुरुपा, उसके लिए, हमारी खुशियों को पूरा करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मेरी बेटी के कष्ट भी काटते रहते हैं। गुरुपा बार बार सत्संग सुनवाते हैं और उसके कभी तो फिजिकल उसकी कष्ट कटवाते हैं और कभी स्कूल में गुरुपा उसकी बहुत अच्छी पोजीशन दिखवाते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि ये सत्संग तेरी बेटी के लिए है। ये सत्संग तेरी बच्ची की परेशानी दूर करने के लिए सुनवा रहा हूँ। इसमें बताए उपाय को इसी वक्त कर। बेटी, तेरे पास वक्त नहीं है। तेरे बेटे के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। इस 7 मिनट के सत्संग को सुन, वरना ये सच छुपा रह जाएगा। तेरे पुत्र की सुरक्षा तेरे हाथ में है। पुत्र को बचाने के लिए सत्संग सुन। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। बच्चों पर जो कष्ट आते हैं आप उनको तुरंत ही सत्संग सुनवा कर कटवा देते हो गुरुपा। इसके लिए बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप बच्चों का इतना ध्यान रखते हो, उनको ब्लेस करते हो, उनके कष्ट काटते हो गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, जब से आपने हाथ पकड़ा है, अपनी बेटी बनाया है गुरुपा, बच्चों को कहा है, अब बच्चों के बारे में आपने कहा है कि तू चिंता मत कर। तब से गुरुपा मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है। आप जैसे जैसे चलाओगे वैसे वैसे हम चलेंगे गुरुपा। गुरुपा, मैं उपाय भूल जाती हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं तो सिर्फ मंत्र जाप कर सकती हूँ गुरुपा, वो आप मेरे बढ़वा दीजिए कि मुझे हर समय याद रहे आपका मंत्र जाप करना भी। गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। हमारी कष्ट काटने के लिए, बच्चों के कष्ट काटने के लिए और उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुबा कहते हैं, पुत्र तूने अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। मैंने तुझे इतनी अनमोल ब्लेसिंग्स दी, लेकिन तेरे पास शुक्राना करने का भी टाइम नहीं है। तुझे पता है, मैं तेरे सुहाग को सही सलामत लेकर आया और तू भूल गई। सॉरी गुरुपा, बहुत बहुत सॉरी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। कुछ 1 महीना पहले की बात है संगत जी, और मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी संगत जी। उनको बुखार हुआ और भी कुछ तकलीफ़ें हो रही थी और सीने में भी दर्द बताया उन्होंने, और उनके पथरी का भी शायद दर्द है और भी कुछ परेशानी थी दिमागी तौर पर भी। वो बहुत अपसेट से थे, दिमाग वो सिर में भी दर्द बन रहा था उनके बहुत। संगत जी, सिचुएशन ज़रा थोड़ी ज़्यादा तकलीफ भरी थी। गुरुपा के संदेश आ भी रहे थे कि तू अपने पति अंकल के कष्ट कटवा ले सत्संग सुनकर। संगत जी, वैसे तो मैं सारे ही कष्ट कटवाती हूँ, लेकिन गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना कि गुरुपा ने उनके कष्ट काट कर और उनको सही सलामत उनको लाइव ब्लेस की। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि आने वाले महीनों में तुझे खुद लगेगा कि ये कैसे हो गया, और मैं कहूँगा यही मेरा चमत्कार है।
शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, जो गुरुपा कहते हैं वो होता ही है। गुरुपा कहते हैं आगे चलकर तुझे अपनी सारी अरदासें पूरी होती दिखाई देने लगेंगी। तुझे नज़र आने लगेगा कि कैसे हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए कोटि कोटि शुक्राना। वैसे तो हमारे पास वर्ड ही नहीं है गुरुपा का शुक्राना करने के लिए, लेकिन गुरुपा की आज्ञा शिरोधार्य है और हमारा फर्ज भी बनता है कि हम गुरुपा का शुक्राना करें, रोज शुक्राना करें, क्योंकि गुरुपा भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं हमें और डेली देते हैं। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हम उन्हें सुन भी नहीं पाते, वो हमारी ही गलती होती है। गुरुपा अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती अपने बच्चों के लिए। गुरुपा का तो जितना शुक्राना करे उतना कम है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं मेरे हुंदे घबराया ना कर, जे तू सच्चा है ते तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस ईमानदार रही। गुरुपा, आप ही हमारी ईमानदारी को बरकरार रखना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि मैंने अपना आज का आशीर्वाद भेज दिया है, वह तुझे बहुत जल्द मिल जाएगा। अब तेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा, तू देखती जा, अब तू तरक्की की सीढ़ी चढ़ेगी, यह गुरु जी का वादा है। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा जो अपनी प्रेजेंस देते हैं, इतनी प्यारी प्यारी प्रेजेंस देते हैं, ये मैं भूल भी जाती हूँ संगत जी। एक दो तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। हाँ, मुझे याद आया कि गुरुपा जिस समय मैं कोई भी ऐसा सामान, अचार या चटनी वगैरह खाती हूँ, तो संगत जी हर टुकड़े में ओम देते हैं। गुरुपा ओम की प्रेजेंस देते हैं, हर टुकड़े को ब्लेस कर देते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इतना स्पेशल फील कराने के लिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो बिल्कुल बेकार थी, मेरे में कोई खूबी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि गुरुपा की मैं बेटी बन सकूं, लेकिन गुरुपा ने अपनी बेटी बनाया, वो भी लाडली बेटी। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बेटी मैंने तेरी अरदास सुन ली है, बस तू गाय को रोटी जरूर खिलाया कर, तेरे सारे कष्ट मैं दूर कर दूंगा। ठीक है गुरुपा, जैसी आपकी आज्ञा, मैं कोशिश पूरी करूंगी गुरुपा गाय को रोटी खिलाने की। और आपका गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुपा एक अरदास है कि वो रोटी गाय को ही जाए, अगर मैं नहीं दे पाती जल्दी से, उसी दिन अगले दिन जाती है गुरुपा, अंकल ले जाते हैं जब दूध लेने जाते हैं। बस वो रोटी गाय को ही दिलवा देना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने लक्ष्मी बंधन को भी खोलकर मेरा कल्याण किया, एक सत्संग में सुनवाया। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करते हुए, अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करते हुए गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि 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 शुक्राना गुरुपा।
बेअंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बिंदु चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। गुरु जी के चरणों पे प्रणाम करती हूँ और पूरी संगत जी को जय गुरु जी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग करने से पहले संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आदेश है कि रोजाना सत्संग कर, रोजाना शुक्राना कर। अगर तू शुक्राना नहीं करेगी तो तेरी ब्लेसिंग रुक जाएगी। गुरु जी ऐसी मत करना, गुरु जी प्लीज ऐसी मत करना गुरु जी। आपके शुक्राने तो हमेशा ही हैं गुरु जी, सदा हैं, हर दिन रात सारे दिन आपका शुक्राना ही है गुरु जी। आप इतना इतना ब्लेस कर रहे हो हमें, ये सारे शुक्राने तो हैं गुरु जी। आपका दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, सोने का शुक्राना, खाने का शुक्राना, मैं हमेशा आपका हर दिन का शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु जी, स्वास्थ्य से शुक्राना, मेरे अपनी फैमिली की तरफ से शुक्राना, आंटियों की तरफ से शुक्राना, पड़ोसियों की तरफ से शुक्राना, हर किसी की ओर से शुक्राना, शुक्राना बच्चों की ओर से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आपकी सदा ही जय हो मेरे भगवान जी, सदा ही जय हो। महाशिव मेरे दाता, मेरे अन्नदाता, मेरे रखवाले, मेरे कर्ता धर्ता सब आप ही हो गुरु जी। आपकी शरण है, जब आपने मुझे अपनी शरण में लिया है तो मैं नहीं डरती हूँ किसी से गुरु जी महाराज। आप हो तो सब कुछ है गुरु जी महाराज। आपका ही दिया खा रही हूँ संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं। संगत जी आज मेरा ये शुक्राना है संध्या वेले का, गुरु जी के समक्ष बैठकर मैं सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी भी सुन रहे हैं मेरा सत्संग। गुरु जी मैं बताना चाहती हूँ कि आज आज सुबह जब संगत जी मैं झाड़ू कर रही थी तो अंदर तो मैंने झाड़ू लगा दिया था संगत जी। नहीं संगत जी, मैं पहले रात की बात बताती हूँ। पहले मैंने शुक्राना कर दिया था, उसके बाद रात को संगत जी जहाँ मैं गुरु जी का बेडरूम में अपना स्वरूप लगाए हुए मंदिर बनाया हुआ है, तो वहां पर गुरु जी संगत जी 2 मक्खियां तड़प रही थी, तो मैं उनको देखती रही और जय गुरु जी करती रही। मैं गुरु जी को बोलती, गुरु जी कितने कष्ट हैं हमारे, आप कितने कष्ट ले रहे हो। संगत जी मैंने सोचा इनको मैं बाद में साइड कर दूंगी और साथ मतलब बाद में इनको मैं ऊपर पौधों में डालाऊंगी। संगत जी मैं फिर ना थोड़ा भूल गई उनको, तो देखते ही देखते मैंने सारी जगह वो मक्खियां 2 ढूंढी संगत जी, कमरे में मक्खियां नहीं थी। संगत जी वो पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे कोई पता नहीं। एक तो वैसे ही मर गई थी संगत जी, एक तड़फ रही थी। तो संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, ये गुरु जी बहुत बहुत कष्ट काटे जब से मैं आई हूँ बाहर से। गुरु जी ने इतनी मक्खियां मरती हैं संगत जी, इतनी मक्खियां मरती हैं, बहुत ज्यादा मक्खियां मरती हैं, और मैं उनको उठा के उन पे जल प्रसाद फेंकती हूँ, रखती हूँ उन पे। और कईयों पे नहीं करा संगत जी, सॉरी गुरु जी, और कईयों पे मैंने गंगा जल छिड़का पौधे में डाल के। और संगत जी आज की बात ये बता रही हूँ मैं कि आज जब मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी तो मैं संगत जी ऊपर सीढ़ियों पे पहुंची झाड़ू लगाने के लिए, तो वहां पे भी मुझे 2 मक्खियां संगत जी, 2 मक्खियां मुझे मरी हुई मिली। तो मैंने गुरु जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करा और उनको उठाया, अपने हाथ से उठाया संगत जी। हाथ से उठा के मैंने पौधा थोड़ा उखाड़ा, मिट्टी उखाड़ी और उनमें मैंने उनको दबा दिया और मंत्र जाप किया। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी सदा ही सहाय संगत जी, बहुत प्यारे गुरु जी हैं, बहुत कष्ट हरते हमारे, हर एक पल में गुरु जी मेरे साथ रहते हैं। और गुरु जी इतने दर्शन दे रहे संगत जी, मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं अपना शुक्राने, कैसे बताऊं। मैं नीचे देखती हूँ टाइल्स में तो देखो संगत जी अभी मैंने देखा है, पहले कोई और भगवान के दर्शन हो रहे थे, अब मुझे महाशिव के दर्शन हो रहे हैं साक्षात संगत जी। साक्षात मेरी टाइल्स पे महाशिव के दर्शन हो रहे हैं, मेरे हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं और रामचंद्र जी के दर्शन हो रहे हैं, साईं बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं। मैं इन सब भगवानों का शुक्राना 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 करते हैं संगत जी।
बहुत सारे ढेर सारे भगवानों के दर्शन मैं आज देख के हैरान हो गई हूँ संगत जी। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में पहले बैठी थी तो कुछ नहीं था, कुछ छोटे-छोटे भगवान बड़े थे, अब इतने बड़े शिव जी के दर्शन हो रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं, इसके लिए मैं गुरु जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी मैं आपकी पागल बेटी हूँ, मैं देख-देख के मेरे को इतनी खुशी मिलती है संगत जी कि मेरे गुरुजी ने मुझे कितना सँभाला हुआ है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि पुत्र मैं तेरे दिल में बैठा हुआ हूँ, तेरे को मैंने कितनी बार समझाया है कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जिसने भी जो भी औरत ने तेरे साथ या तेरे बच्चों के साथ कुछ करा है ना, उनका अब वो हिसाब होगा, उनके पैरों तला ज़मीन उतरेगी। मैं उन सबको दंड दूँगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं संगत जी नहीं चाहती थी कि किसी को भी दंड दें गुरुजी या उनको, मैं यही कहती थी पहले गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि दो, वो सँभल जाएँ। लेकिन संगत जी गुरुजी भी क्या करें बेचारे। वो औरत कौन है मुझे नहीं पता संगत जी। मैं 1-2 पे मुझे है शक, लेकिन मैं गुरुजी के ऊपर रखा है ये। मैं किसी को बिना देखे कुछ नहीं कहूँगी संगत जी। लेकिन ये है कि मेरे दिल में वो उन औरतों की फ़ोटो आती है मेरे सामने, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो गुरुजी करेंगे ना वही गुरुजी ही देंगे उनको सज़ा। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा संगत जी, मैं तो सीधी-सादी थी, अपने गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में लिया था। मैं गुरुजी की इतनी दीवानी हूँ, इतनी भक्त हूँ मैं गुरुजी की कि मेरे को आगे-पीछे कुछ नहीं दिखता संगत जी, मैं अपना खाना-वाना बनाती हूँ और गुरुजी की शरण में आ जाती हूँ, उनके भक्ति में लीन हो जाती हूँ संगत जी, उनके शब्द सुनती हूँ, उनके कीर्तन सुनती हूँ, सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ और मंत्र जाप करती रहती हूँ संगत जी और मेरे को किसी का कुछ नहीं, मैं किसी के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती, कभी भी नहीं सोचूँगी संगत जी। और मेरे गुरुजी हमेशा हमें देखते हैं, वो कहते हैं कि पुत्र मैं तेरे को सब देखता हूँ, किधर जा रही है, कित्थे खा रही है, की खा रही। तो संगत जी जब गुरुजी हमारे महाशिव हमारे भगवान जी हमारे साथ हैं, तो हम किसी का बुरा करने का सोच भी नहीं सकते, कभी भी नहीं सोच सकते संगत जी। और मैंने कभी भी कहीं नहीं सोचा, मैं तो हमेशा गरीबों के आगे आई हूँ, जो भी थोड़ा हल्का होता था संगत जी, जब मेरे पास कुछ नहीं होता था, तो भी मैं अपने मुँह का निवाला अगले को खिलाती थी और खिलाऊँगी। गुरुजी ने मेरे को बोला है कि किसी गरीब को जो भी कोई दुखी है उसका साथ दे। चाहे मेरे पास संगत जी 1 रुपया भी है ना, उसमें मैं आधा उनको खिलाऊँगी मैं। संगत जी मेरी ये तमन्ना है संगत जी। मेरे को यही सिखाया है मेरे माँ-बाप ने। मेरे मम्मी-पापा भी यही कहते थे, हमने जो देखा है पीछे वही करेंगे संगत जी। हमारे घर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर में जो भी आए, चाहे पानी, नाश्ता सब कुछ करके जाए। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं संगत जी शुक्राना कर रही हूँ और मेरी आँखों में पता नहीं क्यों आँसू आ जाते हैं। और सॉरी गुरु जी, आपने मुझे रोने के लिए मना करा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठ जाता है और मैं ना थोड़ा कंसंट्रेशन हो जाती हूँ संगत जी। मेरे को ना कुछ ऐसा हो जाता है, फ़ील होता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, मेरा क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे बच्चों के पीछे पड़े हैं संगत जी, मेरे हस्बैंड के अंकल के पीछे पड़े हैं। उनका भी काम कितने सालों से घर में बैठे हैं संगत जी, काम-कुम सब बंद पड़ा है और मेरे पार्लर का भी काम बंद करा रखा है संगत जी। थोड़ा-थोड़ा काम आता है, तो कोई बात नहीं, मैं उसी में खुश हूँ, मेरे गुरुजी हैं ना साथ में। तो संगत जी गुरुजी आज ना मेरी एक कस्टमर आंटी का फोन आया संगत जी, तो कहते कि आंटी दीदी आप आ गए होगी, अभी बाहर ही हो। तो मैंने उनको हंस के बोला, मैंने कहा बेटा महीना हो गया, मैं तो आ गई हूँ। तो वो कहती कि हमें तो पता नहीं था कि आप बाहर गए हुए हो। तो मैं वैसे ही सोच रही थी, फोन तो करती थी, आप फोन नहीं उठाते थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो कहते कि मैंने ना थ्रेडिंग वगैरह करानी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाओ, मैं फ्री हूँ। तो संगत जी वो आए ना, तो वो बड़ी सुंदर थी लेडीज़, उसके फेस पे बहुत निखार रहता था। तो आज मैंने उनको ना 2 महीने के बाद देखा संगत जी, उनके फेस में रौनक बिल्कुल नहीं थी और वो ना थोड़ा सहमी-सहमी सी थी। तो मेरे दिल में आया है कि इनके कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मैंने संगत जी पूछा नहीं। लेकिन उन आंटी ने ना, मैंने उनको बोला और सब ठीक है, मम्मी-पापा ठीक हैं, आपके मदर फादर इन लॉ सब ठीक हैं? तो कहते हैं हाँ जी ठीक, वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे साथ बहुत ट्रेजेडी हुई है। तो मैंने उनको कहा कि मेरे साथ शेयर करो। सो
वो कहने लगी कि दीदी जो मेरा भाई था ना एक्सपायर हो गया। हाय मेरे को इतना दुख लगा। संगत जी एक ही भाई बहन थे वो, मम्मी थी उसकी वो भी पैरालाइज है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उसकी मम्मी को ठीक कर देना गुरुजी महाराज। वो उसके पापा भी नहीं है और वो एक ही भाई बहन है सिर्फ। और मैं चाहती हूँ गुरुजी की उसकी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दो। और वो कह रहे थे कि उन्होंने मेरे को ये बताया है कि मेरा भाई बहुत बीमार हो गया था और मेरे ताई के लड़के ने ना उसको जालंधर में हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में ना डॉक्टरों ने उसका पता नहीं कहते कि पेंडेंट की वो साइड में दर्द है पेट में। और उन्होंने ना ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन में वो कह रही थी शायद उन्होंने किडनियां वगैरह निकाल दी हैं। तो कहती मेरा भाई एक्सपायर हो गया। तो संगत जी मैंने उसको दिलासा दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो गुरुजी के चरण में ही चरण शरण में गया है। ऐसे जो अच्छे बच्चे होते हैं ना उनको गुरुजी की भी बहुत लोड़ होती है। गुरुजी उनको अपने पास बुला लिया, कोई बात नहीं आप टेंशन ना लो सब ठीक हो जाएगा। तो कहती थी दीदी 3 महीने हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उनको खूब दिलासा दिया और मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी उनको सहन बुद्धि देना और उनको अच्छी तरह से वो भूल जाएं अपने भाई को। हमने भी गुरुजी अपने 2 भाई जवान हमने भी देखे हैं। कितना दुख लगता है मुझे पता है, जिसके साथ बीतती है ना उसको पता होता है गुरुजी। तो बाकी फिर उन्होंने थ्रेडिंग वगैरह कराई तो फिर वो चले गए संगत जी। तो मैंने फिर कहा चलो कोई बात नहीं, जय गुरुजी साहब का भला करेंगे। तो संगत जी फिर वो चले गए। तो मैं ना संगत जी उनको ना 4-5 ना चॉकलेट दिए। उसकी बेटी है एक, तो मैं बाहर से चॉकलेट लाई थी तो मैंने डरते डरते दिए संगत जी। आजकल वैसे ही कोई कुछ से कुछ लेता नहीं है, डर लगता है किसी को। लेकिन हम तो ऐसे नहीं है संगत जी। लेकिन फिर भी मैंने ना एक चॉकलेट मैंने कहा मैंने आपकी बेटी के लिए लाई हूँ, लेकिन आपने अगर खिलाओगे तो ले जाना वरना नहीं रहने दो। तो कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी कहती हर कोई एक जैसा थोड़ी होता है। फिर भी गुरुजी मैंने ना एक चॉकलेट में से ना थोड़ा सा मैंने उनके सामने खाया, फिर मैंने दे दिया। खुश हो गई वो। कहती कोई बात नहीं आंटी आप दे दो दीदी कोई बात नहीं है। तो मैंने दे दिया। बेटी है उनकी एक छोटी सी बेटी है। तो गुरुजी उनकी रक्षा करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी प्यारी लाडली लाडली बेटी हूँ। मैं नीडर हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं किसी से नहीं डरती क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हमेशा रहते हैं, अंग संग सहाय रहते हैं, मेरे दिल में बैठे हैं, मेरी लिप्स में बैठे हैं, मेरी गाल में बैठे हैं, मेरे नाक में बैठे हैं, मेरे माथे में बैठे हैं। मैं जहाँ भी फोटो क्लिक करती हूँ गुरुजी के दर्शन होते हैं संगत जी। इन सब के लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और संगत जी एक और शुक्राना है। मैं दोपहर को धूप निकली हुई थी। मैंने कहा चलो मैं गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी चलो छत पे चलते हैं। और एक संतरा और एक बनाना लेके गई मैंने। तो काके के लिए अपने बेटे के लिए मैं चॉकलेट लेके गई। तो मैंने उसको बोला तू भी आ जा ऊपर थोड़ी देर धूप में बैठेंगे। संगत जी जैसे मैं बैठी, मैं गुरुजी को तो अपने साथ लेके गई थी संगत जी। मैं कुर्सी पे बैठ गई और मशीन में जो कवर मैंने नया लिया है संगत जी वो बिछाया हुआ। तो गुरुजी ने साक्षात गुरुजी वहां पर भी आ गए। गुरुजी ने मुझे वहां दर्शन दिए। मैंने कहा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आज गुरुजी ने मेरे छत पे इतना गंद पड़ा हुआ था ना 2 महीने से। पता नहीं मैं वो नीचे वाली नेबर्स कह रही थी कि हमने तो सफाई करी थी, लेकिन संगत जी करती तो है सफाई, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह कि मिट्टी मुट्टी धूल पड़ती है तो हो जाता है। तो संगत जी आज गुरुजी ने मेरे से सेवा ली। मैं बैठी हुई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा घर बहुत गंदा हो रखा है। तो मैंने सारा बूटे बाटे में जितने भी थोड़े पत्ते जो मुरझा गए थे वो मैंने सारे निकाले और पौधे इधर उधर करके मेरे से जितना हो सकता था संगत जी मैंने सफाई करी। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे मन में बिठाया है कि पुत्र ऐसे बैठने से कुछ नहीं होता, चल तो सफाई कर ले। तो मैंने सफाई करी गुरुजी। और मैं चाहती थी गुरुजी कि मैं अपना छत भी धो दूं, लेकिन गुरुजी आज पानी ही नहीं आया था। पानी टैंकी खाली थी और अब मैंने मोटर लगाई हुई है। तो जब कल को देखूंगी गुरुजी सारे पौधे भी मिट्टी मिट्टी वाले हो रखे हैं, उन पे भी सारे पानी छिड़कने हैं और साथ छत भी धोऊंगी गुरुजी महाराज। और गुरुजी साथ ही रहते हैं। गुरुजी ने मुझे इतना शक्तिशाली बनाया। गुरुजी संगत जी पहले तो मैं ना थक जाती थी, लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे अपने शरण में लिया मेरे गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी हुई है कि मैं काम से डरती नहीं हूँ संगत जी, काम करती जाती हूँ। ये गुरुजी की ही कृपा है, मेरे गुरुजी की कृपा है। मेरे गुरुजी की सदा ही जय हो। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम, सीताराम, पतित पावन सीताराम, 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 पतित पावन सीताराम, 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 पतित पावन सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु जी, मुझे इतना बना देना कि मेरे से कोई भी किसी के लिए बुरे शब्द ना निकले और मैं किसी के दुख में काम आ सकूं। गुरु जी महाराज, आपने जो दिया गुरु जी उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आगे दे रहे हो उसका भी शुक्राना, मेरे बच्चों के साथ रह रहे हो उसका शुक्राना, मेरे बेटे के साथ रह रहे हो उसका शुक्राना। आपने कहा है कि मैंने उसको अपने गोद में रखा हुआ है, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से गुरु जी महाराज शुक्राना 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 करती हूँ। गुरु जी, मैं चाहती हूँ कि वो कुछ बन जाए, कुछ बन जाए। गुरु जी, अब वो जिम लग गया है, मेरे कहने से भी नहीं माना, कहता नहीं मम्मा मैंने जिम करना है, तो मैंने कहा चल कर ले जिम, बच्चे का दिल है। बस गुरु जी उसको अपने देख रेख में रखना गुरु जी महाराज, वो गलत सोसाइटी में ना जाए और कोई भी इसको गलत राह ना दिखाए। आप साथ जाओ गुरु जी, उसके साथ ही लेके आना गुरु जी महाराज। उसके बाद वो कह रहा कि 4 महीने जिम करके उसके बाद कहता गुरु जी, वो कहता मैं मंडी में भी काम करूंगा, और मंडी में काम करके कहता कि मैं फिर उसके बाद में पढ़ूंगा। गुरु जी आप देख लेना क्या करवाना है, क्या करेगा वो, क्या नहीं करेगा, बाकी आप उसकी रक्षा कर रहे हो, उसके लिए भी गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। और मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं गुरु जी महाराज, उनके उनके साथ आप रहते हो, वो आपने दी हैं, उनके बच्चे बहुत प्यारे हैं, उसके उनके साथ रहते हो, उनके उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। बाकी आप गुरु जी हो मेरे साथ, और मुझे क्या चाहिए गुरु जी, जब गुरु जी मेरे साथ है, मैं गुरु जी आपको आपसे ही मांगती हूँ हमेशा मेरे साथ रहना गुरु जी महाराज। और गुरु जी सत्संग करवाओ, जल्दी से जल्दी गुरु जी का सत्संग करवाओ, आंटियों को भेज दो ताकि मैं सत्संग कर दूं गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। और इतने इतने प्यारे संगत जी, अभी मैंने आपको कहा था ना मेरे को शिव जी के दर्शन हुए, अब संगत जी कुछ और ही दर्शन हो रहे हैं, तो मैं पहचान नहीं पाती हूँ कि कौन कौन से दर्शन होते हैं संगत जी मेरे पास। अब ऐसे लग रहा है जैसे विश्वामित्र जी हैं, श्री गणेश जी हैं, पूरी टाइल्स में मेरा घर तो भगवान जी ने मंदिर बना दिया, मेरा घर मंदिर बन गया है संगत जी, मंदिर बन गया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मेरे सत्संग को गुरु जी ब्लेस कर दो, और आप ब्लेसिंग दो मेरे सत्संग को, और सुन लेना गुरु जी महाराज। और गुरु जी हाथ जोड़ के शिवाय अंकल जी के लिए भी अरदास करती हूँ, उनके बेटे को सब अच्छी तरह से ठीक कर दो गुरु जी महाराज, उनकी बहुत दिक्कत हो रखी है, उनको आप ब्लेस करो। मैंने गुरु जी उनकी जो लेग्स उन्होंने डाली हुई थी, उनकी लेग्स में मैंने आपके दर्शन करे हैं गुरु जी, और जब मैंने आपके दर्शन उनकी लेग्स में हो गए हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जहाँ गुरु जी होते हैं वहाँ कुछ नहीं हो सकता संगत जी, ये हमारे थोड़े कष्ट होते हैं जो गुरु जी काटते हैं। और शिवय अंकल जी, आपका बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरु जी बैठे हुए हैं यहाँ, आपके बेटे के साथ गुरु जी हैं, मुझे दर्शन हुए हैं, बहुत बहुत दर्शन हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर आपकी बेटी से कोई गलत बात कह दी हो मैंने, तो संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना, और मेरे प्यारे गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। विराम करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, गुरु जी ने ये बताया है, एक सत्संग में हेडिंग में उन्होंने ये बताया मुझे कि उत्तर ये 2 लेडीज हैं, एक तो तेरी पड़ोसन है, एक तेरी करीबी रिश्तेदार है, वो तेरे तेरे परिवार में, तेरी बेटियों में, तेरे बच्चों में वो हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगी क्योंकि गुरुजी तेरे साथ हैं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उनका भी शुक्राना जो मेरे कष्ट कटवा रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे लाडू लाडू गुरुजी, मेरे सोने सोने गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी बोलते हैं कि कुड़िए सत्संग कर, तो ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। तो आप सभी संगत को जय गुरु जी। तो सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जो भी गलती हो गुरु पा माफ करना। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ये सत्संग मेरे बेटे के ऊपर ही है। मेरा बेटा एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। तो अब हमें पता नहीं, वो तो यहाँ से मतलब इंटरव्यू के लिए निकला था। तो अब जैसे नोएडा पहुंचा तो वहाँ पर अब उसके साथ में क्या हुआ क्या नहीं, ये संगत जी हमें नहीं मालूम। तो एक एक डेढ़ घंटे बाद में वो वापस आया। तो आके अपने मतलब पापा के गले लग के रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। तो मैं भी उनके पास ही खड़ी हुई थी। मैं अचानक से हैरान हो गई कि भाई ये अचानक से आकर रोने क्यों लगा। ये तो इंटरव्यू देने के लिए गया था, ऐसा क्या हुआ। तो संगत जी फिर हमने उसको चुप किया, बिठाया, फिर उसको पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रहा है। तो उसने बताया कि मेरा ना मतलब एक्सीडेंट हो गया। तो हम तो एकदम हैरान हो गए। हमने पूछा कि कहाँ क्या क्या हुआ, कैसे लगी, कहाँ कहाँ लगी। हम मतलब बौखला गए। फिर हमने उससे पूछा अच्छी तरह से। तो वो कहने लगा कि मैं मतलब कंपनी के बाहर खड़ा हुआ था बाइक पे, तो पीछे से मतलब किसी ने मतलब टक्कर मारी मुझे। हमें यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसके ड्राइव पे हमें थोड़ा सा यकीन नहीं है। मैंने कहा कि क्यों तू गाड़ी तेज चला रहा था। कह रहा नहीं, वो बोला कि नहीं मैं तो मतलब गेट के बाहर खड़ा हुआ था, तो मेरे मतलब खड़े हुए में पीछे से मतलब टक्कर मारी थी गाड़ी ने। तो हमने पूछा भी मतलब कौन सी गाड़ी थी, बाइक थी या मतलब कार थी। वो बोला कि कार थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो साइड होके खड़ा होना चाहिए था तुम्हें। वो बोला मैं साइड में ही था। तो बस वो हमें उसने इतना बताया। और लेकिन वहां पर क्या हुआ, कैसे चोट लगी उसके, वो ही जानता है और गुरुजी जानते हैं। लेकिन जितना हमें बताया बस ये समझ लो संगत जी कुछ तो बड़ी बात हुई होगी जो मतलब वो आके रोने लगा या कुछ ऐसा घटित हुआ था जो कि वो एक मतलब उसकी सोच थी कि भाई मेरे साथ ये हो सकता था। तो उसको सोच के वो मतलब खूब रोया। तो उससे पहले ना मतलब मेरे सामने कई सत्संग आए कि कुड़िया तेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है और तू सत्संग सुन और कर्म कटवा अपने बेटे के। तो मैं सुनती थी, मतलब जो भी सत्संग आता था मैं उसको सुनती थी। तो गुरुजी चाहे मतलब बच्चों के बारे में क्या सत्संग जो आते हैं ना, तो मैं उनको सुनती जरूर हूँ। पति के बारे में, अपने बारे में या परिवार के बारे में जो आते हैं मैं सुनती जरूर हूँ। और जो मेरे सामने सत्संग सबसे पहला पड़ता है ना, मेरी सिचुएशन के जो सिचुएशन मेरी चल रही है उसके हिसाब से, तो मैं जरूर सुनती हूँ, इग्नोर नहीं करती। तो बस मेरा एकदम से मैं फिर अपने रूम में आ गए गुरुजी के सामने। मैंने बहुत शुक्राना किया कि गुरुपा ये सब आपकी कृपा है। कुछ ज्यादा भी घटित हो सकता था लेकिन आपने रक्षा की। तो बेटे को भी लगा कि हाँ मेरी मतलब गुरुजी ने रक्षा की। तो वो भी मतलब गुरुजी के सामने आके उसने मत्था टेका। फिर मैंने उससे आराम से बैठ के बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा अब मुझे बता कि भी क्या हुआ था। तो तब भी उसने हमें खैर यही बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर उससे बोला बेटे से कि
कि देखो ये गुरुजी मतलब गुरुजी साथ थे ना, इसलिए तुम सही सलामत घर पर आ गई। ये तो एक छोटी सी चोटें हैं, ये तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जान की। तो वो उसकी गुरुजी ने रक्षा किया है। तो कि बेटे गुरुजी को कभी मत छोड़ना, कभी मत भूलना, क्योंकि ये ही रक्षक है अपने, जो हमें हर मुसीबत से बचाते आए हैं और बचाएंगे। क्योंकि संगत जी काफी टाइम से है ना, हमारे घर में भी यही परेशानी चल रही है कि जो करने धरने की जो होती हैं ये टोने तोड़ के, क्योंकि हमारी जो मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो इन्हीं चक्करों में रहती हैं। वो चाहती हैं कि हम में से कोई ना रहे और ये घर जो है वो सब उनके पास चला जाए। तो लेकिन अब हम डरते नहीं हैं। जब तक गुरुजी नहीं मिले थे तब तक हम घूमते थे, कभी पंडितों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी मौलवी के चक्कर लगा रहे हैं, कभी जब जिसने जहाँ बताया हम वैसे ही जाते थे। तो संगत जी अब नहीं है, मतलब ये कहते हैं ना प्रूफ, गुरुजी ने हमें प्रूफ भी दे दिया। तो बस संगत जी अब तो सब कुछ पूरा सरेंडर किया हुआ है गुरुजी पे। तो इनसे बड़ा तो कोई रक्षक है ही नहीं। संगत जी बस इस बात का बहुत बहुत लाखों बार अनंतम शुक्राना है गुरुजी का कि बच्चे की रक्षा की। बच्चे की क्या, वो तो हम सबकी रक्षा करते हैं, और इनके रहते तो कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया चाहे खूब धक्के खा ले भक्तों के, पंडितों के, लेकिन जो गुरुजी की संगत है ना वो उनका बाल विवाह कर नहीं कर सकते। तो संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, और शिवाय अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि आप भी बहुत बड़ी सेवा करते हो, और ये सेवा हर किसी को नहीं मिलती। ये आप जैसे जो संगत हैं उन लोगों को ही मिलती हैं। तो शिवाय अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो मेरा शुक्राना सत्संग यही है, जो भी गलती उसे माफ करना, और जो भी गुरुजी चमत्कार करेंगे, जो भी ब्लेसिंग देंगे, फिर दोबारा शुक्राना सत्संग करूंगी। तो अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी संगीता हरिद्वार से, और संध्या बेला शुक्राना कर रही हूँ। 7:07 हो रहे हैं संगत जी, और आज 11 दिसंबर है। संगत जी शुक्राना करने से पहले मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि शिव अंकल के जो बेटी को पैर में फ्रैक्चर हुआ है उनको सही सलामत खड़ा कर दें, ठीक करें। जो मदद हुई है हम लोगों ने भी करी है उसने। और गुरुजी से अरदास है कि सारे संगत पे अपनी कृपा बनाए रखें, हर कोई अपने घर में खुश रहे अपने परिवार के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी काफी दिनों से मैसेज में आ रहा था कि तेरे घर में ना एलर्जी नाम की बीमारी फैलने वाली है, एलर्जी के रूप में। संगत जी वो शुक्र मनाओ, मेरे बच्चों और मेरे पति, मेरे बेटियों को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर हुआ तो मुझे हुआ। और संगत जी गुरु पिता जो भी मैसेज में देते हैं बिल्कुल सही देते हैं, बिल्कुल सही सुनवाते हैं, सुनना चाहिए हमें। और सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी हमारे सामने सत्संग आता है वो सोचो कि अपने लिए ही आता है। तो शुक्राना 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 उस मालिक का, मेरे परम पिता परमेश्वर का, जो एलर्जी नाम की जो बीमारी है वो पूरे बॉडी में ऐसे लग रहा है, इतनी खुजली होने लगी अचानक से संगत जी, और पूरा शरीर ऐसे लग रहा है कि काम नहीं कर रहा, और पूरी बॉडी एकदम सूज गई। संगत जी मैं आप लोगों से ही कहूँगी गुरुजी से अरदास करो ना, मैं चल पा रही ना मैं खड़ी हो पा रही, बिल्कुल ऐसे लग रहा मेरी आंखें ढक रही है। संगत जी सिर्फ एलर्जी ही नहीं, काफी ऐसी बीमारी हो रखी, जैसे लग रहा है कि मैंने थायराइड का भी टेस्ट करा लिया, और शुगर का भी करा लिया, और एक और था वो, मगर सब नॉर्मल आया है संगत जी। उसमें पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और सिर्फ
सपने बच्चों के, कभी कुत्तों के, कभी काले धागे के, कभी कुछ अजीब-अजीब से सपने बिल्कुल दिख रहे हैं। संगत जी, बस मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि मेरा हाथ, मेरा साथ कभी ना छोड़ें और शुक्राना है उस मालिक का जो हमें सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट को छोटा में कटवा देते हैं। और संगत जी, एक शुक्राना मेरी बेटी का है, उसका 8 दिसंबर को बर्थडे आता है और उस दिन मैं गुरुजी से बोली, परेशान हो गई कि मैं क्या करूं, घर में मनाऊं कि बाहर मनाऊं। तो कुछ डिसाइड नहीं होता, कोई काम भी करना होता तो सिर्फ मैं ही करती हूँ। सॉरी संगत जी। तो ना मेरे पति अंकल कुछ कहते हैं, ना बच्चे कहते हैं, बस बच्चों का तो ये रहता है चलो बाहर चल के मना लेंगे। मैंने कहा बाहर का बर्थडे, बाहर मेरी तबीयत खराब थी संगत जी, यही मुझे अजीब सा मेरे बॉडी में और पेट में भी दिक्कत होने लगी। तो मैंने कहा कि बाहर जाके भी मैं क्या खाऊंगी, तो उससे अच्छा घर में ही कर लेते हैं। तब तक संगत जी गुरुजी का मैसेज आता है, मैं कह रही हूँ गुरुजी मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक थोड़ी देर में मैसेज आ रहा, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। अब मेरी इतनी हालत खराब थी संगत जी, मैं चल नहीं पा रही थी। मैंने कहा मैं कैसे करूंगी, फिर भी मैंने सारा काम किया और घर में ही किया मैंने। और मेरे ऊपर किराएदार रहते हैं, कम से कम 15-20 लोगों का खाना मतलब कि हो गया था। और संगत जी मैं अकेले सारा खाना बनाई और मुझे फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं कर क्या रही हूँ। आए मेरे हस्बैंड अंकल आए, वो गुस्सा कर रहे हैं कि तुम्हें कौन इतनी मेहनत करने के लिए बोला है, जब तबीयत खराब है तो मना कर रहा था, क्यों करी हो। बहुत गुस्से में थे। फिर भी मैंने कहा कोई नहीं, बेटी का बर्थडे है, कुछ लोगों को खिलाना पिलाना भी चाहिए। और घर में हम तो अपने गुरुजी को भी उसी हिसाब से अपना भोग लगाते हैं, करते हैं। तो गुरुजी की भी ब्लेसिंग चाहिए। सब कुछ मेरे मन में था, मैं सुनती रही, पर खाना एक नंबर का बना और बहुत अच्छे से सब बीता संगत जी। और मैं गुरु पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे बाबा, रात का शुक्राना, दिन का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना। अपने मेहर बनाए रखते हूँ मेरे बच्चों पे, मेरे ऊपर, उसका शुक्राना। आपने हमें उस लायक बनाया, उसका शुक्राना। हिम्मत देने का शुक्राना, हमें हर कष्टों से बचाने का शुक्राना। मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना, मेरे पति की ओर से शुक्राना, मेरी ओर से शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु पिता 4 कदम भी चल रही हूँ तो मेरी सांस फूलने लग रही है। मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे बाबा है, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज, मेरे जीवन में जो भी कष्ट है, किसी कारणवश रोग हो तो काट दो। मैं तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रही। गुरु पिता मेरे घर का कौन करेगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे मालिक आपसे अरदास है यही कि हमें हेल्थ बख्शें। पैसा धन दौलत सब ही रह जाएगा बाबा, मुझे एक अच्छी हेल्थ चाहिए। गुरु पिता अब आप ही जो करोगे सो करोगे बाबा, बस आपके आगे अरदास है। अगर आपकी बेटी से कोई भूल चूक हो रही हो तो माफ करना। और संगत जी गुरु पिता ने मैसेज में भी सुनवाया कि 3 दिन तेरे लिए भारी है, तेरे पैर पे दिक्कत आ सकती है। तो इस पैरों में इतनी दिक्कत है कि मैं इसमें चल भी नहीं पा रही हूँ संगत जी, और मैं नहीं समझ पा रही मुझे क्या हो रहा है। मैं तो पूरा सरेंडर कर रखी हूँ गुरु पिता पे। अब गुरु पिता जाने, जो भी कर्म कटवाना हो कटवा दो बाबा, और मुझे हेल्थ बख्शो। तो अच्छा सा कोई डॉक्टर दिखाओ। संगत जी एक तो सर्दी आ गई है, कोई मेड नहीं मिल रही है अच्छी सी, आना हिम्मत कर रही है किसी को रखने की, क्योंकि मेरे घर में उन लोगों ने इतना बुरा करके चली गई ना कि अब हिम्मत नहीं करती। मैं कह जैसे भी है मेरा घर रहने दो। बस गुरुजी से अरदास है, जो भी करेंगे बाबा करेंगे, सब उन्हीं पे छोड़ती हूँ। और मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। मेरे से हो नहीं रहा, 2-3 दिन से बाबा का शुक्राना करना चाह रही थी और हो नहीं पा रहा था। आज बड़ी हिम्मत करके बैठी हूँ संगत जी, और मेरे से अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।